जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज आपका चौथा प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आंसर करने के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए, डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस खेल से है। दूसरा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ था। तो जो ही बच्चे 1961 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से होती है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है। बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है और ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है। तो देखिए, तीसरे प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दी जाती है। अब देखिए, बात करें कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति किस ध्रुव पर उच्चतम होती है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और देखिए, प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यानपूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति की बात करें, किस ध्रुव पर उच्चतम होती है। तो उत्तरी ध्रुव पर उच्चतम होती है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किधर घूमती है। तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर घूमती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत में टोटल 28 राज्य है और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेशों का शासन भारत के राष्ट्रपति चलाते हैं। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। एशिया विकास बैंक यानी ADB की बात की जा रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही जवाब जो बच्चे सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। फिलीपींस के मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाता है, नीदरलैंड के द हेग में है। आसियान का मुख्यालय पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था। बिहार पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, नाम भी याद रखना है। जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था। तो 1837 में।
प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिल्कुल सही जवाब है मुंगेर में। ध्यान रखना है। डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, आप में से जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें, डेली रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? विषाणु के कारण होता है। ध्यान रखना है। एड्स पूछा जाता है किसके कारण होता है? तो एड्स जो है ये HIV वायरस यानी HIV विषाणु के कारण होता है। आगे देखिए, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? और याद कीजिए, हमने आपको बताया था शैवाल और कवक के बारे में, यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है, ध्यान रखना है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जबकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, कावेरी नदी पर मैटूर बांध बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध पूछा जाता है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। और अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है, नर्मदा नदी पर बना है, जो कि गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था किसके शासनकाल में? तो 12 का आंसर है सी ऑप्शन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ध्यान रखना है। और आपको याद होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में। संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्ताव किया था? इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बहुत बार बताया है। चलिए आंसर करेंगे, किसी का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए। संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक होती है, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए आप सभी 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब जो ये बच्चे ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली। और बंगाल का विभाजन भी पूछा जाता है, कब हुआ था? तो याद रखना है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में, सभी को ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और पहली बैठक 1885 में ही बम्बई में हुआ था। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। भारत छोड़ो आंदोलन
किस वायसराय के काल में हुआ था? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है लाइव चैट में, और सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ध्यान रखना है। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किस आंदोलन में? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो याद कर लीजिए, बेसिन की संधि जो है 1802 में हुई थी। आगे देखिए, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? सही जवाब है ए ऑप्शन, सुहादेव ने कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किया था। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है, किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? कुल्टी है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इसे स्थापित किया गया था 1874 में, ध्यान रखना है। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? देखिए बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। और बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो जो ही बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है जहीरुद्दीन होगा बाबर का वास्तविक नाम। और बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में, ध्यान रखना है। बाबर का मकबरा पूछा जाता है, काबुल में है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, और इसी तरह से प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे। तो जो ही बच्चे बेलगांव अधिवेशन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो 22 का आंसर है बी ऑप्शन, 1817 में ग्वालियर की संधि हुई थी, ध्यान रखना है। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? देखिए टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और इसका निर्माण हुआ है भागीरथी नदी पर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कावेरी नदी पर मैटूर बांध है, ध्यान रखना है। H5N1 ये जो वायरस है किस रोग के लिए उत्तरदायी है? एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब है बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी है। एड्स की बात करें तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है, सभी पॉइंट को ध्यान रखें। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए आंसर कीजिए। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही जवाब है वाशिंगटन में
WB का मुख्यालय स्थित है? ADB का पूछा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय तो फिलीपींस के मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। WHO WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? सोच समझकर आंसर देना है। तो देखिए सही जवाब है लाल कलर का, ध्यान रखना है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, लॉर्ड लिन लिथगो। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका जो है मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। पूना की संधि कब हुई थी? तो देखिए पूना की संधि जो है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 1817 हो जाएगा। पूना की संधि कब होती है? 1817 में। और देखिए एक होता है पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था। तो ये वाला नहीं पूछ रहा है, पूना की संधि है 1817 में और 1932 वाला जो पूना पैक्ट है ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। आगे है पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में पुरंदर की संधि होती है। अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच 1784 में कौन सी संधि हुई थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। देखिए इसका सही जवाब है मंगलौर की संधि जो कि 1784 में होती है। किसके किसके बीच में? तो अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के बीच में। नाजीवाद की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। नाजीवाद की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की थी। भारत का बिस्मार्क, यहाँ पे बिस्मार्क से एक प्रश्न बन रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? एग्जाम के लिए यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। जहांपना भवन का निर्माण किसने किया था? तो 35 का आंसर क्या होगा? जहांपना भवन का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ध्यान रखना है। बाणभट्ट किसके दरबार में रहता था? देखिए एक पूछा था हरिसेन। तो हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जबकि बाणभट्ट की बात करें तो हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आना सिक्का किस मुगल शासक ने चलवाया? सही जवाब है सी ऑप्शन, शाहजहां। 12 मासा के लेखक कौन है? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। 12 मासा के लेखक कौन है? तो मोहम्मद जायसी, याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी जो है 12 मासा के लेखक है। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? सही जवाब है बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा था। लास्ट प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी?
तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कब किया था? तो 1867 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।